हेलो गाइस, लेट्स मेक ए प्लान। ठीक है, तो कल मार्केट की कंडीशन देख लेते हैं पहले। ठीक है, ओवरऑल मार्केट पूरा डाउन है। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड पूरा डाउन है। कल जो है बहुत ही एक नेगेटिव क्लोजिंग की। ठीक है, तो बेसिकली हमारा टोटल व्यू नेगेटिव ही है। तो हमसे ट्रेड कैसे करेंगे? देखो, इस एरिया में अगर खुल के नेगेटिव प्राइस एक्शन बना था, इस एरिया में ठीक है, डे को नेगेटिव मान लो। इस एरिया में पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है। ठीक है, पहले मूव को इग्नोर कर दूंगा और नीचे के मूव का वेट करूंगा। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस नेगेटिव ही होगी। अगर इसके ऊपर खुल जाता है, ठीक है, और फिर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, उस पॉइंट पे मैं पॉजिटिव को कंसीडर करूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे ही खुल जाता है, यहाँ पे खुल जाता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर नीचे की ट्रेड लेनी रिस्की हो जाएगी क्योंकि काफी लंबा मूव आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करेंगे एक पॉजिटिव सेटअप बनने का और ऊपर की तरफ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर इस एरिया में पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो ऊपर की तरफ डायरेक्ट घुस जाओ। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू। हेलो गाइस, सो ये दिन था आज का। तो बेसिकली मैंने इस पॉइंट पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ये इस पॉइंट पे अपना एक 35 वाली कैंडल पे प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, ठीक है, इसको मैं यहीं तक रिकॉर्ड कर पाया क्योंकि मतलब कुछ काम था मेरे को। ठीक है, तो बेसिकली लॉजिक क्या है? लॉजिक तो देखो सिंपल था, मैंने सुबह ही बताया था अ, कि मतलब अगर ये इस एरिया में खुलता है, ठीक है, अगर ये इस एरिया में खुलता है, ठीक है, इस एरिया में खुल के नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर ये इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो पहली मार्केट बहुत डाउन आ चुका है। ठीक है, पहली मार्केट बहुत डाउन आ चुका है। ठीक है, उसमें भी ये क्या बोलते हैं 150 कितने पॉइंट का गैप अप है। ठीक है, ऑलमोस्ट 170 पॉइंट का ये गैप अप खुल रहा है। उसमें भी फिर 170 पॉइंट के गैप अप खुलने के बाद फिर ये 140 पॉइंट नीचे चला जा रहा है। ठीक है, तो इतना नीचे जाने के बाद और कितना ही नीचे जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से वो उठना स्टार्ट होगा, मतलब नीचे जाने में रेजिस्टेंस फील करेगा। ठीक है, तो मैंने सुबह ही बताया था कि अगर इस एरिया में खुलता है तो फिर हम एक अप की ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वही मैंने करा। ठीक है, इस पॉइंट पर, ठीक है, जैसे इसने इस कैंडल का हाई तोड़ा और क्लोज करा, जैसे इसने इस कैंडल का हाई तोड़ के क्लोज किया ऊपर, तो ये इस एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन इसने मतलब स्टैब्लिश कर दिया था। ठीक है, अपना रेड कैंडल बनाया, इसका लो नहीं तोड़ा, ऊपर ही चला गया। ठीक है, उसके बाद फिर बस ये मेरा सेटअप था, क्या बोलते हैं ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पे मैं डायरेक्ट तो लूंगा नहीं, अपोजिट ट्रेंड जा रहा हूँ तो थोड़ा वेट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वेट किया, क्या बोलते हैं
वेट किया, ये कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ से ये निकला, तो मैंने ये एसएल लगा के ये यहाँ तक ले गया इसे, ठीक है, जहाँ पे भी इसे टारगेट मिला मेरा, ठीक है, इस पॉइंट पे एक टारगेट मिला, ठीक है, यहाँ पे ये इसने हल्का सा टच कर दिया था मेरा एसएल, ठीक है, ऑप्शन के अंदर भी टच कर दिया था, लेकिन सीन ये है कि मैं ऐसे हार्ड कोडेड एसएल लगाता नहीं हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि मेरे एसएल कम ही जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं बैठा रहता हूँ, जब एसएल की बात होती है ना तो मैं बैठा रहता हूँ। तो सीन क्या है कि यहाँ पे टच हुआ, मुझे पता था कि ये मतलब ये इसको यहाँ से ये जो भी इसके नीचे एसएल वैसल लेने आया होगा लेके चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे टच हुआ, इसने हल्की सी वीक बनाई, वैसे मेरा 23 पॉइंट का एसएल था, 23 से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर गया, अगर ये इसके ऊपर फिर निकल के फिर निकलता ना तो मैं निकल जाता यहाँ पे, तो मैंने निकला नहीं, ठीक है, दूसरी बार इसने यहाँ पे ड्रामा कराया था, दूसरी बार इसने यहाँ पे ड्रामा किया था, लेकिन मैं ऑप्शन सेल करके बैठा हुआ था, ठीक, ऑप्शन सेल करके बैठा हुआ, तो इसमें ये कुछ हुआ ही नहीं इसमें, ठीक है, अपना हल्का सा ऊपर गया, क्या बोलते हैं, ये क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड, हाँ, ये हल्का सा ऊपर गया, ठीक है, और फिर वापस नीचे आ गया, ठीक है, तो अगर ऑप्शन बाय कर रहा होता तो ये एसएल काट देता, इसलिए मैं ऑप्शन, क्योंकि जो ऑप्शन सेलिंग होती है वो इसमें थोड़ा फायदा दे जाती है, ऑप्शन बाइंग में टारगेट बहुत आसानी से मिलते हैं, ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा ज्यादा होल्ड करना पड़ता है। तो ये था आज का दिन, ठीक है, थैंक यू।